गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक होगा बीकॉम थर्ड ईयर के लिए होगा, और बीकॉम थर्ड ईयर के लिए हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। आइए हम देखते हैं। इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। चलिए हम देखते हैं, चेक करते हैं कि हम किसको बोलेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, इसके बारे में जानेंगे होता क्या है। तो बेसिकली अगर अपन बात करेंगे टैक्स की, तो इंडिया में किस व्यक्ति को, किस पर्सन को टैक्स देना है, ये किस पे डिपेंड करता है। ये मेनली डिपेंड करता है कि उस पर्सन का इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है। तो ये जानने के लिए बहुत जरूरी है इंडिया में कौन सा पर्सन टैक्स देगा या नहीं देगा। ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन का इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है, उसकी निवासी स्थिति कैसी है। और रेसिडेंशियल स्टेटस किस बात पे डिपेंड करता है? रेसिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन करते हैं कि वह पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर कितने दिन रहा। तो तीन बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं चेक करने के लिए कि इंडिया में वो व्यक्ति को टैक्स देना है या नहीं देना। देखिए हम डिस्कस करेंगे उन तीन बातों पर। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात, रेसिडेंशियल स्टेटस। पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि वो बंदा इंडिया में उस पर्सन की रेसिडेंशियल स्टेटस कैसी है। और फर्दर ये चेक करने के लिए कि उस पर्सन की रेसिडेंशियल स्टेटस कैसी है, ये हम चेक करते हैं कि वो पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर कितने दिन रहा। ठीक है, इसके बाद ये डिटरमाइन करने के बाद हम ये डिटरमाइन करते हैं कि उसकी टाइप्स ऑफ इनकम कैसी है। कि उसकी टाइप्स ऑफ इनकम कैसी है, कि वो किस तरह की इनकम अर्न कर रहा है। और थर्ड वन एंड लास्ट वन, ये हमें एग्जामिन करना पड़ता है कि उस बंदे का, उस पर्सन का इंसिडेंस ऑफ इनकम कैसी है। इंसिडेंस ऑफ इनकम कैसी है, तो मेनली तीन चीजें, ये तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चेक करने के लिए कि इंडिया में किस पर्सन को टैक्स देना है या फिर टैक्स नहीं देना। वो तीन बातें कैसे क्लियर करेंगे हम पहले ही चेक करेंगे कि उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है। और ये चेक करने के लिए, ये एग्जामिन करने के लिए हमें ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि वो पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर कितने दिन इंडिया पे रहा। देन ये एग्जामिन करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि उस पर्सन की टाइप्स ऑफ इनकम कैसी है, वो पर्सन किस तरह की इनकम अर्न कर रहा है। और थर्ड वन हम ये चेक करते हैं कि इंसिडेंस ऑफ इनकम कैसी है, जो ये बताता है कि उस पर्सन को इंडिया में ही टैक्स देना है या फिर कहीं अन्य जगह पे इसको टैक्स देना है जहां पे वो निवास कर रहा है। तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चेक करने के लिए कि किस पर्सन को इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना। ये मेनली तीन बातों से क्लियर होता है कि उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है। ये चेक करने के लिए, हम ये डिटरमाइन करने के लिए हम ये चेक एग्जामिन करते हैं कि वो पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर कितने दिन स्टे किया। देन टाइप्स ऑफ इनकम, उसकी टाइप्स ऑफ इनकम कैसी है। और थर्ड वन एंड लास्ट वन, इंसिडेंस ऑफ इनकम कैसी है, जो ये बताता है कि उस पर्सन को टैक्स देना है या फिर टैक्स नहीं देना। यहाँ पे आपने एक बात गौर की होगी, हम बात कर रहे हैं पर्सन की। मेनली टैक्स किस पे इंपोज होता है? जब हम टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स की बात करेंगे, तो इनकम टैक्स इंपोज होता है पर्सन पे। और यदि हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पर्सन किसको बोलेंगे? पर्सन इक्वल टू एनी इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई एचयूएफ फैमिली हो गई,
कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हम इन्हें क्या बोलेंगे? हम इन्हें मेनली पर्सन बोलेंगे। तो जब हम पर्सन्स की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हम एचयूएफ फैमिली की बात कर रहे हैं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, फर्म की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप कंपनी की बात कर रहे हैं, किसी बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और किसी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात कर रहे हैं। चलिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि तीन चीजें, इसको आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रेसिडेंशियल स्टेटस, हम यहाँ पे इस टॉपिक पे निवासी स्थिति में रेसिडेंशियल स्टेटस पे हम तीन चीजें कवर करेंगे। यहाँ पे पहली चीज हम कवर करेंगे कि किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा है, देन टाइप्स ऑफ इनकम क्या होती है, और हम थर्ड वन पे हम बात करेंगे इंसिडेंस ऑफ इनकम, हम किसको बोलेंगे। चलिए तो हम पहली बात करते हैं, हम बात करते हैं डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक हमारा होगा डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। चलिए हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि उस पर्सन की रेसिडेंशियल स्टेटस कैसी है। तो किसके लिए? इसके लिए बेसिकली चार रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया कि हमें डिटरमाइन करने के लिए कि पर्सन की रेसिडेंशियल स्टेटस कैसी है, इसके लिए मेनली चार रूल्स। देखिए वो चार रूल्स कौन कौन से होंगे। पहला हमारा होगा किसके लिए? किसी भी इंडिविजुअल के लिए। हम किसके लिए डिटरमाइन करेंगे? हम डिटरमाइन करेंगे किसी भी इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ फैमिली के लिए, थर्ड कंपनी, और फोर्थ मार्क आएगा ऑल अदर पर्सन। तो देखिए बेसिकली चार रूल्स। यदि हम बात करेंगे डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, इसके लिए देखिए चार रूल्स कौन कौन से होंगे। पहला हमारा होगा इंडिविजुअल के लिए, सेकंड हम बात करेंगे एचयूएफ के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, और थर्ड डिटरमाइन करेंगे हम कंपनी के लिए, और फोर्थ हम बात करेंगे ऑल अदर पर्सन। यदि हम बात करेंगे ऑल अदर पर्सन्स में कौन कौन से लोग इसमें आएंगे, तो कौन हो गया? कोई बीओआई हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई पार्टनरशिप फंड हो गया। ये सब कहाँ पे आएंगी हमारी? ये सब हमारी आएंगी ऑल अदर पर्सन पे। चलिए यदि हम बात करेंगे किसकी? इंडिविजुअल की और एचयूएफ की, तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ये क्या होंगे? ये दो तरह के होंगे। क्या कौन से होंगे? या तो रेसिडेंट होंगे या फिर क्या होंगे? नॉन रेसिडेंट होंगे। यदि हम बात करेंगे किसकी? इंडिविजुअल की और एचयूएफ की, तो एचयूएफ फैमिली एंड इंडिविजुअल क्या होंगे? ये दो तरह के होंगे। देखिए दो तरह कौन से हमारे होंगे? या तो क्या होंगे? या तो हम इनको रेसिडेंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। अब जब हम बाएं रेसिडेंट पे आएंगे तो रेसिडेंट पे ये दो तरह के होंगे। देखिए दो तरह के कौन कौन से हमारे होंगे? इन दो तरह पे मेनली हमारे ये होंगे। पहला ROR स्टैंड फॉर रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और सेकंड हमारा होगा RNOR। RNOR क्या हमारा क्या होगा? RNOR मींस रेसिडेंट
बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो देखिए बेसिकली 4 रूल्स क्या डिटरमाइन करने के लिए, रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए 4 रूल्स कौन कौन से होंगे। पहला होगा इंडिविजुअल, सेकंड एचयूएफ, थर्ड कंपनी एंड फोर्थ ऑल अदर पर्संस की हम बात करेंगे। इट मींस हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसी पीओआई की बात कर रहे हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं, हम किसी एलएलपी की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इस 4 रूल्स में से हमने बोला हम किस को ले रहे हैं, हम इंडिविजुअल को ले रहे हैं और किसको ले रहे हैं, एचयूएफ फैमिली को ले रहे हैं। तो एचयूएफ फैमिली एंड एनी इंडिविजुअल ये क्या होंगे, 2 तरह के होंगे। अब देखिए 2 तरह कौन से हमारे होंगे, या तो क्या होंगे, या तो ये रेसिडेंट होंगे या फिर क्या होंगे, नॉट रेसिडेंट होंगे। अब रेसिडेंट होंगे, 2 तरह के रेसिडेंट होंगे। देखिए 2 तरह कौन से रेसिडेंट हमारे होंगे, एक कौन सा हमारा होगा, एक हमारा होगा आरओआर जिसको हम बोलेंगे क्या, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड हमारे होंगे आरएनओआर, रेसिडेंट एंड नो बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, कंपनी की और फर्म की, तीन मेनली 2 तरह के हमें मिलेंगे। 2 तरह कौन से मिलेंगे हमें, या तो क्या होंगे, या तो ये रेसिडेंट होंगे या फिर क्या होंगे, ये नॉट रेसिडेंट होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी एचयूएफ फैमिली, 2 तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे, या तो रेसिडेंट मिलेंगे या फिर नॉट रेसिडेंट मिलेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे रेसिडेंट की, तो 2 तरह के रेसिडेंट हमारे होंगे। पहले कौन हमारे होंगे, रेसिडेंट तो होंगे बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे जिसको हम आरओआर बोलते हैं, और सेकंड क्या होंगे, रेसिडेंट तो होंगे बट क्या होंगे, ये बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। तो इट मींस रेसिडेंट इक्वल टू 2 टाइप्स, आरओआर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एनआरएनओआर इट मींस क्या, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब बेसिकली ये कंफर्म करना है हमें कि कौन सा पर्सन रेसिडेंट होगा और कौन सा पर्सन नॉट रेसिडेंट होगा, किस पर्सन को हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे और किस पर्सन को हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। ये कंफर्म करने के लिए क्या किया है, हमें 2 मेनली रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। देखिए वो 2 रूल्स कौन कौन से हमारे हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशन। तो थ्रू बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस हम ये कंफर्म कर पाएंगे, या फिर हम ये कंफर्म करते हैं कि कौन सा पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है और कौन सा पर्सन इंडिया पे रेसिडेंट नहीं है। यदि कोई पर्सन इंडिया पे रेसिडेंट है तो वो कैसा रेसिडेंट होगा, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या फिर क्या होगा हमारा, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। चलिए इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम आगे तक बात करेंगे। सेकंड आप इसे नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सर आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। चलिए हमने सेकंड बात की थी, हमने बात किया था 3 चीजें। यदि हमें रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड करना है, मेन 3 चीजें पढ़नी है। 3 चीजें क्या पढ़नी थी हमें, पहला पढ़ना था डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, जो हमने देखा भी। डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस किस बात पे डिपेंड करता है, ये बात पे डिपेंड करता है कि वो पर्सन इंडिया में प्रीवियस ईयर कितने दिन स्टे किया, तो कितने दिन स्टे किया उस पर डिपेंड करता है ये। और ये किस तरह के होंगे हमारे, ये हमारे 2 तरह के हमारे लोग होंगे। कौन कौन से लोग होंगे, या तो क्या होंगे, ये रेसिडेंट होंगे या फिर क्या होंगे हमारे नॉन रेसिडेंट होंगे। और यदि हम बात करेंगे रेसिडेंट की, तो रेसिडेंट 2 तरह के होंगे हमारे, ये गर्ल्स हमारे होंगे, या तो क्या होंगे हमारे ये हमारे ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे या फिर क्या होंगे हमारे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे। सेकंड चीज जो हमने डिस्कस की थी, टाइप्स ऑफ इनकम। फर्दर रेसिडेंशियल स्टेटस हम ये चेक करते हैं कि उस पर्सन की टाइप्स ऑफ इनकम कैसी है।
यदि हम उस इनकम उस पर्सन के टाइप्स ऑफ इनकम की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ इनकम में क्या मिलेगा, हमें मेनली दो तरह की इनकम यहाँ पे मिलेगी। पहली होगी इंडियन इनकम और सेकंड हमारी होगी फॉरेन इनकम। तो यदि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम की, तो टाइप्स ऑफ इनकम दो तरह की इनकम होगी। कौन कौन सी इनकम हमारी होगी, पहली इनकम हमारी होगी इंडियन इनकम और सेकंड हमारी होगी फॉरेन इनकम। देखिए यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इंडियन इनकम इट मींस क्या, जिस इनकम को इंडिया में अर्न की गई हो उसको इंडियन इनकम बोलेंगे। और फॉरेन इनकम जिस इनकम को इंडिया में नहीं अर्न की गई है, अन्य जगह पे फॉरेन पे विदेशों पे इसको करने की अपन क्या बोलेंगे, इसको हम फॉरेन इनकम बोलेंगे। थोड़ा सा इसको अगर आप थोड़ा क्लियर करेंगे तो हम बात करेंगे यदि इंडियन इनकम की, तो हम किस इंडियन इनकम को इंडियन इनकम बोलेंगे। दो चीजें क्या है, पहली चीज है यहाँ पे एक्रूड इन इंडिया, accrued in India and received in India। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर आप कंफर्म करेंगे किस इनकम को हम इंडियन इनकम बोलेंगे, तो इंडियन इनकम की कैटेगरी में दो इनकम आएंगी। देखिए दो इनकम कौन कौन सी होंगी। पहली इनकम जिस इनकम को इंडिया में एक्रूड किया गया हो, जिस इनकम को का कहां अर्जित किया गया हो। यदि कोई इनकम इंडिया में अर्जित की गई है उस इनकम को क्या बोलेंगे, उस आय को भी हम इंडियन इनकम बोलेंगे। और सेकंड हम बात करते हैं रिसीव्ड इन इंडिया, यदि कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव की गई है उस इनकम को भी क्या बोलेंगे, हम इंडियन इनकम बोलेंगे। तो टाइप्स ऑफ इनकम में दो तरह की इनकम मेनली हमें यहाँ देखने को मिलेगी। कौन कौन सी इनकम हमारी, या तो फॉरेन इनकम या फिर कौन सी हमारी इंडियन इनकम। यदि हम इंडियन इनकम की बात करेंगे तो किस इनकम को इंडियन इनकम बोलेंगे, तो दो चीजें मेन है। पहली चीज है जिस इनकम को इंडिया में अर्जित किया गया हो उसको इंडियन इनकम बोलेंगे, और जिस इनकम को इंडिया में रिसीव्ड किया गया हो उस इनकम को भी क्या बोलेंगे, हम इंडियन इनकम ही बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। थर्ड हम बात करेंगे दो चीजें। थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स। देखिए इंसिडेंस ऑफ टैक्स हमें ये बताता है कि किस इनकम पे टैक्स कहां पे देना है। यदि वो इनकम, यदि हमारी टाइप्स ऑफ इनकम कैसी है और किस प्रकार की इनकम में किस पर्सन को टैक्स देना है, इंडिया में टैक्स देना है या फिर टैक्स नहीं देना है, इसे हम क्लियर करेंगे। इसके लिए हम एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे। आइए हम एक साइड लिखते हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और सेकंड कॉलम पे लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ इनकम। ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स की। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स हमें क्या बताता है कि किस पर्सन को इंडिया में किस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है और किस पर्सन को इंडिया पे उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है या फिर नहीं देना है। इसे और क्लियर करने के लिए हम एक चार्ट का सहारा लेंगे। चलिए हमने यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग हमने रखा है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और सेकंड पार्ट हमने रखा है टाइप्स ऑफ इनकम का। यदि हम बात करेंगे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो हमने पहले ही देखा है कि मेनली क्या होते हैं, तीन तरह के लोग होते हैं।
दो तरह के लोग होंगे। और देखिए वो दो तरह के लोग कौन कौन से हमारे होंगे, या तो क्या होंगे वो रेसिडेंट होंगे, या फिर क्या होंगे वो नॉट रेसिडेंट होंगे। यदि हम बात करते हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में दो तरह के लोग होंगे। पहले कौन से लोग होंगे, पहले लोग होंगे रेसिडेंट, और दूसरे होंगे हमारे नॉट रेसिडेंट। और जब हम बात करेंगे रेसिडेंट की, तब किसकी बात कर रहे हैं, ये दो तरह के हमारे होंगे जिसको हम क्या बोलते हैं ROR एंड RNOR। इट मींस रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और सेकंड कोर्स हमारा होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो कौन कौन से लोग हमारे पास यहाँ पे होंगे इंडिया पे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में कौन सी कैटेगरी हमारे पास आएगी, हमारी आएगी यहाँ पे रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेकंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और थर्ड कैटेगरी कौन सी हमारी आती है, नॉट रेसिडेंट। थर्ड हम बात करेंगे नॉट रेसिडेंट की। चलिए यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम की, तो टाइप्स ऑफ इनकम के प्रकार हमारे पास होंगे। टाइप्स ऑफ इनकम दो तरह की होंगी, सभी हमने अभी देखा है। कौन कौन सी इनकम, इंडियन इनकम और सेकंड फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। अभी हमने देखा था इंडियन इनकम मींस क्या, ऐसी इनकम जिसको इंडिया में अर्जित की गई हो, पहली चीज। दूसरी जिस इनकम को इंडिया में रिसीव्ड की गई हो, उस इनकम को क्या बोलेंगे, इंडियन इनकम बोलेंगे। और फॉरेन इनकम जिसको ना तो इंडिया पे अर्जित की गई है और ना ही इंडिया पे रिसीव्ड की गई, अपन क्या बोलेंगे, फॉरेन इनकम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स की। इट मींस किस पर्सन को टैक्स देना है या फिर नहीं देना, इसके किस बात पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे हमने दो कैटेगरी बनाई, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पहले हमने लिखा हुआ है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और यदि हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की बात करेंगे तो मेनली इंडिया में दो तरह के लोग होंगे, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। और जब हम बात करेंगे रेसिडेंट की तो दो तरह के लोग होंगे। कौन कौन से लोग हमारे होंगे, वो ROR एंड सेकंड RNOR। तो इट मींस यहाँ पे तीन तरह के लोग हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन कौन से, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और सेकंड हम बात कर रहे हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और थर्ड कौन सा हमारा होगा, नॉट रेसिडेंट। चलिए हम किसकी बात कर रहे थे, पहले बात करें हम किसकी, नॉट रेसिडेंट की। कौन सा पर्सन जो ना तो इंडिया पे रेसिडेंट है, और जब रेसिडेंट नहीं है इट मींस कौन नहीं है वो, जब रेसिडेंट नहीं है इट मींस ना तो वो ROR है और ना ही वो RNOR है। ऐसा पर्सन जो इंडिया पे रेसिडेंट नहीं है मींस कौन है वो, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है। और जब रेसिडेंट नहीं है तो क्या है, उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि वो ROR हो या फिर क्या हो, वो RNOR। तेरी ऐसा पर्सन जो इंडिया का नहीं है, इंडिया का निवासी नहीं है, तो क्या वो इंडियन इनकम पे टैक्स देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो किस इनकम पे टैक्स देगा वो, तो वो टैक्स देगा किस इनकम पे, फॉरेन इनकम पे। क्लियर है। हम बात कर रहे हैं कौन सा पर्सन, किस पर्सन को किस तरह की इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हम पहली बात कर रहे हैं, हम पहले बात कर रहे हैं नॉट रेसिडेंट। कैसा पर्सन, ऐसा पर्सन जो इंडिया का निवासी नहीं है। यदि कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया का निवासी नहीं है तो क्या वो इंडियन इनकम पे टैक्स देगा, बिल्कुल नहीं देगा। तो किस इनकम पे टैक्स देगा वो सिर्फ फॉरेन इनकम पे टैक्स देगा। ठीक है, ओके। थोड़ी सी इसको क्लियर करते हैं हम, इसे यहाँ पे कंफर्म करेंगे हम। ठीक है, चलिए। तो पहले हमने देखा रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट किस इनकम पे टैक्स देगा, दोनों इनकम पे टैक्स देगा, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो। एक ऐसा पर्सन
जो इंडिया का रेसिडेंट है और जो इंडिया पे ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो क्या करेगा, उसको दोनों इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो इनकम इंडिया पे अर्न की गई हो, चाहे वो वेदर वो इनकम फॉरेन पे अर्न की गई हो। तो ऐसा पर्सन जो इंडिया का निवासी है और जो इंडिया का ऑर्डिनरी निवासी है, साधारण निवासी है, उसे क्या करना पड़ेगा, उस पर्सन को अपनी दोनों इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो इंडियन इनकम हो चाहे वो फॉरेन इनकम हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे, अभी हमने देखा था नॉट रेसिडेंट, ऐसा पर्सन जो इंडिया का निवासी नहीं है, ऐसा पर्सन जो इंडिया का निवासी नहीं है वो किस इनकम पे टैक्स देगा, यदि वो इंडिया पे कोई इनकम अर्न किया है तो वो इंडियन इनकम पे टैक्स देगा, यदि वो इंडिया का कोई इनकम अर्न नहीं किया हुआ है तो क्या कोई टैक्स देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा, है ना। तो नॉट रेसिडेंट इंडियन किस इनकम पे टैक्स देगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देगा। यदि उसने इंडिया पे कोई भी इनकम अर्न की है तो किस इनकम पे टैक्स देगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देगा। इंडियन इनकम मींस क्या, उस इनकम को इंडिया पे अर्जित की गई हो या फिर उस इनकम को इंडिया पे रिसीव की गई हो। तो कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया का निवासी नहीं है, यदि वो इंडिया पे कोई भी इनकम अर्जित करता है, एक्रूड करता है या फिर कोई भी इनकम रिसीव करता है तो किस इनकम पे टैक्स देगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देगा। क्लियर है आपको यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फिर हम देखते हैं, यहाँ पे एक बार हम पहली बात हमने बात की पहले पर्सन की। पहला पर्सन कौन सा पर्सन, ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट है और साथ ही साथ क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो यदि ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेसिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है तो किस इनकम पे टैक्स देगा, वो चाहे इनकम फॉरेन इनकम हो चाहे वो इनकम इंडियन इनकम हो, इट मींस वो इनकम कहीं भी अर्न की गई हो, या तो इंडिया में अर्न की गई हो या फिर फॉरेन पे अर्न की गई हो, उस पर्सन को अपनी दोनों इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। फिर हमने बात की इस पर्सन की, ऐसा पर्सन जो नॉट रेसिडेंट है, तो ऐसा पर्सन जो इंडिया का निवासी नहीं है लेकिन यदि उस व्यक्ति द्वारा इंडिया में कोई भी इनकम एक्रूड की गई है या फिर रिसीव की गई है तो किस इनकम पे टैक्स देगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देगा। चलिए अब कौन बचता है, अब हमारा बचता है पर्सन रेसिडेंट तो है बट क्या है हमारा, बट हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट तो है लेकिन क्या है, वो असाधारण निवासी है। तो ऐसा पर्सन जो रेसिडेंट है तो वो इंडियन इनकम पे टैक्स तो देगा ही, इतना तो क्लियर है कि ऐसा पर्सन क्या है जो रेसिडेंट है तो वो इंडियन इनकम पे टैक्स तो देगा ही, लेकिन कैसा व्यक्ति है, वो इंडिया का असाधारण निवासी है तो क्या वो फॉरेन इनकम पे टैक्स देगा, देगा भी नहीं भी देगा, इस पे डिपेंड करता है, एक कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसकी निवास से इसी पे डिपेंड कर रहा है और कहां पे रिसीव कर रहा है। जैसे क्या कर रहे हैं, हमसे क्या करेंगे, इसे यहाँ पे अब इसे यहाँ पे डॉट डॉट करेंगे, इट मींस देगा भी और नहीं भी देगा। इस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि वो पर्सन इंडिया पे इनकम एक्रूड कर रहा है, रिसीव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे इंसिडेंस ऑफ टैक्स की कि कौन सा पर्सन किस इनकम पे टैक्स देगा। तो तीन तरह के लोग, पहले हमने बात की आरओआर की, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सेकंड हमने बात की आरएनओआर की, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और थर्ड हमने बात की इसकी नॉट रेसिडेंट की। तो आरओआर किस इनकम पे टैक्स देगा, जो रेसिडेंट है और कैसा रेसिडेंट है, हमारे यहाँ पे है साधारण निवासी भी है, कैसा निवासी है, साधारण निवासी है, तो किस इनकम पे टैक्स देगा, वो इनकम चाहे इंडियन इनकम हो या फिर फॉरेन इनकम हो, उससे अपनी दोनों इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। सेकंड हम बात कर रहे हैं एक निवासी, लेकिन कैसा निवासी है, वो असाधारण निवासी है। यदि वो निवासी है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा किस इनकम पे, इंडियन इनकम पे।
लेकिन फॉरेन इनकम पे वो टैक्स देगा या फिर नहीं देगा, किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसके द्वारा वो इनकम कहाँ पे अक्रूड की गई है और कहाँ पे रिसीव की गई है। और थर्ड बात करते हैं किसकी, नॉन रेसिडेंट की, अनिवासी की। तो अनिवासी तुम्हारा निवासी ही नहीं है तो किस इनकम पे टैक्स देगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देगा। यदि इंडिया के द्वारा उसे कोई भी इनकम एक्रूड हुई है, अर्जित की गई है या फिर रिसीव की गई है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी उस इनकम पे इंडिया पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें कर ली कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे हम इनकम को डिटरमाइन करेंगे और किस प्रकार से हम इंसिडेंट ऑफ इनकम को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगी कि हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि वेदर कौन सा पर्सन इंडिया का निवासी है या फिर कौन सा पर्सन इंडिया का निवासी नहीं है। तो ये चेक करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बेसिकली दो रूल्स प्रोवाइड किए गए, सिर्फ दो रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिससे हम ये चेक कर पाते हैं, जिससे हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि कौन सा पर्सन इंडिया का निवासी है और कौन सा पर्सन इंडिया का अनिवासी है, या फिर कौन सा पर्सन इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, साधारण निवासी है, और कौन सा पर्सन इंडिया का असाधारण निवासी है। तो ये चेक करने के लिए साधारण निवासी, निवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की स्थिति को चेक करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बेसिकली दो रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब देखिए वो दो रूल्स कौन कौन से हैं, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, आप भी लिखिए। तो किसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी, रूल्स टू डिटरमाइन, रूल्स टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस। हम किसके लिए रूल्स की बात कर रहे हैं, हम रूल्स की बात कर रहे हैं ऐसा पर्सन, जो पर्सन इंडिया पे, हम यहाँ पे देखिए एक चीज और हमने आपको बताया था कि बेसिकली चार रूल्स यदि हमें डिटरमाइन करना होगा निवासी स्थिति को, तो हमें चार रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। वो चार रूल्स कौन कौन से हमारे होंगे, इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, कंपनी के लिए और फर्म के लिए। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए। यहाँ पे आप इसको नोट कर लें, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। देन इंडिविजुअल हम आगे पढ़ेंगे एचयूएफ के लिए, रूल्स किसके लिए, एचयूएफ के लिए, कंपनी के लिए और ऑल अदर पर्संस के लिए। चलिए हमें यहाँ पे ये कंफर्म करने के लिए कौन सा व्यक्ति इंडिया का निवासी है और कौन सा व्यक्ति इंडिया का अनिवासी है, और यदि वो निवासी है तो कैसा निवासी है, वो साधारण निवासी है या फिर असाधारण निवासी है, हम कैसे कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बेसिकली दो रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो दो रूल्स हमें बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति इंडिया का निवासी है और कौन सा व्यक्ति इंडिया का निवासी नहीं है। चलिए देखिए वो दो रूल्स कौन कौन से होंगे, जिसे हम कंडीशंस भी बोलते हैं। तो क्या होंगी, हम बात करें इसकी बेसिक कंडीशंस की। तो देखिए वो दो रूल्स किस तरह से हमारे पास होंगे, बेसिक कंडीशन के नाम से, और सेकंड हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन के नाम से। ठीक है, तो चलिए बेसिक कंडीशंस पे, चलिए अभी यहाँ पे हम बात ये नहीं कर रहे हैं कंडीशंस कौन सी होंगी, अभी सिर्फ हम ये सेटिस्फाइड करेंगे कि किस नियम किस पर्सन पे इंप्लीमेंट होते हैं। यदि हम बात करेंगे बेसिक कंडीशंस की, तो बेसिक कंडीशंस पे दो चीजें कौन कौन सी, ए और सेकंड बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेसिक कंडीशंस पे दो कंडीशंस कौन कौन से हमारे पास होंगी, हमारे पास कंडीशन है ए और बी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेसिक कंडीशन में कंडीशन ए और कंडीशन
बी। ठीक है, इसके बाद सेकंड कौन सी हमारी है? सेकंड जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन कौन कौन सी? कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड, रोमन का फर्स्ट एंड रोमन का सेकंड। अच्छा, एक चीज और मैं आपको कंफर्म कर लूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख रहे होंगे मैंने बेसिक कंडीशंस के बाद हमने क्या लिखा हुआ है? हमने अल्फाबेट पे हम ए लिखे हैं और अल्फाबेट पे हमने बी लिखा हुआ है। आपको भी एग्जाम पे जब भी आप कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको कंडीशंस भी इसी फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा। इट मींस बेसिक कंडीशंस को आपको ए और बी ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी बेसिकली क्या हमारे क्या है ये, और ए और बी नहीं है, ये क्या है? ये हमें मिलते हैं सेक्शन 6 के सब सेक्शन का 1 का जो सब क्लास है, वो कौन सा क्लास हमारा है? ए। तो बेसिक कंडीशंस का ए और बी हमें क्या डिनोट करता है? हमें डिनोट करता है कि हमें डिनोट करता है सेक्शन 6 के 1 का ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जब भी आप एग्जाम पे इस कंडीशंस को डिस्क्राइब करेंगे तो कंडीशंस को आपको इसी फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा, ए और बी के फॉर्मेट पे ही लिखना पड़ेगा। ए क्या है? ए हमें बताता है हमारा कि जो बताता है जो सेक्शन 6 के ए क्लास का 1 का ए पार्ट, और सेक्शन 6 के 1 सब क्लास का बी पार्ट हमें क्या बताता है? हमें बताता है ये कौन सा? बेसिक कंडीशन का बी पार्ट। एज वेल एज आपको जब आप बेसिक कंडीशन की, जब हम एडिशनल कंडीशन की बात करेंगे, कंडीशन कंडीशन भी क्या बताती है? आपको इसी फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा जो बताता है हमें 1 और सेकंड। 1 और सेकंड क्या बताता है हमें? सेकंड हमें 1 और सेकंड भी हमें यही बताता है कि कौन सा 1 स्टैंड फॉर सेक्शन 6 का 1 और सेक्शन 6 का सेकंड पार्ट। क्लियर है? तो जब भी आप यहाँ पे इसको फॉर्मेट पे लिखेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट पे लिखना है ए और बी, बेसिक कंडीशन का ए और बी, और एडिशनल कंडीशन का फर्स्ट और सेकंड, रोमन का फर्स्ट एंड रोमन का सेकंड। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे कि रेसिडेंट, निवासी, अनिवासी। यदि निवासी है वो तो कैसा निवासी है? वो ROR है या फिर RNOR है। इट मींस वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर क्या है हमारा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये कैसे कंफर्म करेंगे? तो यदि बेसिक कंडीशंस का कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाइड करता है, किसके लिए? हमें पता करने के लिए कौन सा व्यक्ति निवासी है। तो यदि वो बेसिक कंडीशंस का कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर रहा है वो पर्सन, तो हम क्या बोलेंगे? हम उसे निवासी बोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या? सेटिस्फाइड एनीवन, सेटिस्फाइड एनीवन किसके लिए? पर्सन इन रेसिडेंट के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम कंडीशंस आगे डिस्कस करेंगे, कंडीशन कौन कौन सी हमारी है। अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम एक ढांचा तैयार कर रहे हैं। देखिए वो ढांचा कैसा है हमारा? हमने बात किया कि कौन से रूल्स हैं किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो बंदा, वो पर्सन इंडिया का निवासी है या फिर नहीं है। इसको जानने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बेसिक कंडीशंस और पढ़ना पड़ेगा एडिशनल कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस पे हमें क्या पढ़ना है? हमें दो कंडीशन प्रोवाइड की गई है, मेनली ए और बी। ऐसे ही अगर बात करेंगे हम एडिशनल कंडीशंस की, तो हमें भी क्या मिलेंगे? हमें दो रूल्स मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब देखिए अगर हमें ये पता करना है कौन सा व्यक्ति इंडिया का निवासी है या फिर नहीं है, तो यदि कोई भी पर्सन इस दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस पर्सन को हम निवासी बोलेंगे। क्लियर है? यदि कोई पर्सन बेसिक कंडीशंस के दो में से एक पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो पर्सन कौन सा होगा? उस पर्सन को हम निवासी बोलेंगे।
अब हमने यहाँ पे निवासी की बात तो कर ली, अब क्या बचा हमारे पास, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन क्या बताती है हमें, यदि बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है कोई पर्सन, हम क्या बोलेंगे, हम उस पर्सन को रेसिडेंट बोलेंगे, निवासी बोलेंगे। एज वेल एज यदि हम बात करें इसकी साधारण निवासी की और असाधारण निवासी की, तो जो हमारे पास एडिशनल कंडीशंस है, यदि उस एडिशनल कंडीशन में से जो पर्सन दोनों कंडीशंस क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पर्सन जो एडिशनल कंडीशंस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम साधारण निवासी बोलेंगे। क्लियर है? तो ऐसा पर्सन जो एडिशनल कंडीशंस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, साधारण निवासी बोलेंगे। और ऐसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम असाधारण निवासी बोलेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम बात कर रहे हैं बेसिक कंडीशंस की और एडिशनल कंडीशंस की। किसके लिए, हमें ये चेक करने के लिए कौन सा बंदा, कौन सा पर्सन इंडिया का निवासी है या फिर कौन सा पर्सन इंडिया का अनिवासी है। यदि निवासी है तो वो साधारण निवासी है या फिर असाधारण निवासी है, कैसे हम कंफर्म करेंगे, इसके लिए जो हमें रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, कौन कौन से, बेसिक कंडीशंस एंड एडिशनल कंडीशंस। तो बेसिक कंडीशंस, यदि कोई भी पर्सन बेसिक कंडीशंस के एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, हम उस पर्सन को निवासी बोलेंगे। हमारे सामने निवासी कंडीशन क्लियर हो गई है। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, यदि वो निवासी है तो वो साधारण निवासी है या फिर क्या है हमारा, असाधारण निवासी है। तो ऐसा पर्सन जो एडिशनल कंडीशंस की दोनों कंडीशंस को यदि सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम साधारण निवासी बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा पर्सन जो एडिशनल कंडीशंस की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम साधारण निवासी बोलेंगे। यदि ऐसा पर्सन जो एडिशनल कंडीशंस की किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, असाधारण निवासी बोलेंगे। और ऐसा पर्सन जो ना तो बेसिक कंडीशंस कंप्लीट कर रहा है और ना ही एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, अनिवासी बोलेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत क्लियर है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत क्लियर है। निवासी जानने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, निवासी किसे जानने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि वो पर्सन बेसिक कंडीशंस का कोई भी, यदि कोई पर्सन बेसिक कंडीशंस की किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को निवासी बोलेंगे। उसके बाद ये चेक करने के लिए वो इंडिया पे साधारण निवासी है, असाधारण निवासी है, तो इसलिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडिशनल कंडीशन पे। तो ऐसा पर्सन जो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो कौन सा होगा, उस पर्सन को हम साधारण निवासी बोलेंगे। और एक ऐसा पर्सन जो कोई एक कंडीशन, किसी एडिशनल कंडीशन की एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर, उसे हम क्या बोलेंगे, असाधारण निवासी बोलेंगे। और ऐसा पर्सन जो कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, उसे हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को हम अनिवासी बोलेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लें। आपके जो भी डाउट हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर ग्रुप में मैसेज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन पे जब हम आएंगे तो हम आगे चर्चा करेंगे कि ये बेसिक रूल्स कौन कौन से हैं, बेसिक कंडीशंस में ए और बी क्लास क्या बोलते हैं, और एडिशनल कंडीशंस के ए और बी, सॉरी फर्स्ट और सेकंड क्लास क्या बोलते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे एचयूएफ फैमिली के लिए कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, देन कंपनी के लिए, और हम बात करेंगे ऑल अदर पर्सन की। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन पे हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।